देश के युवाओं को अल्टरनेटिव पॉलिटिक्स देने के उद्देश्य से आज आम आदमी पार्टी ने एएसएपी का उद्घाटन किया है, एक नामकरण किया है। बातचीत करेंगे हमारे साथ आपके प्रवक्ता और विधायक संजीव झा हैं। संजीव जी, CYS आप पहले चला रहे थे, आज आपने एएसएपी चलाया है। जानना चाहेंगे दोनों में फ़र्क क्या है और क्या ज़रूरत महसूस हुई आप लोगों को? देखिए, आज इस देश में पॉलिटिक्स लोगों की भलाई के लिए नहीं, जिसको आप मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स कहते हैं, लोगों के शोषण का एक प्लेटफॉर्म है। अरविंद केजरीवाल जी की सरकार ने देश में दिल्ली के जरिए एक ऑल्टरनेटिव पॉलिटिक्स का रास्ता दिया। मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स में शिक्षा मुद्दा नहीं रहा, कभी स्वास्थ्य मुद्दा नहीं रहा। वो तो नफरत फैलाती है, वो तो बांटती है, समाज में लड़ाती है। दिल्ली में अरविंद केजरीवाल जी ने शिक्षा को मुद्दा बनाया, स्वास्थ्य को मुद्दा बनाया, लोगों की मूलभूत जरूरतों को मुद्दा बनाया। ये ऑल्टरनेटिव पॉलिटिक्स है। और अब जो हमारा स्टूडेंट विंग है, अभी जितनी भी पार्टी स्टूडेंट विंग है वो वही है जहाँ पे चुनाव लड़े जाते हैं। लेकिन हम वो सारी यूनिवर्सिटीज़, कॉलेजेस जहाँ पे बच्चे चुनाव नहीं भी लड़ते हैं, उन तक भी ये एएसएपी पहुँचेगा, ताकि इस अल्टरनेटिव पॉलिटिक्स की चर्चा हो, डिबेट क्लब हो, कल्चरल फोरम हो, वो सारी बातें जो लोगों की जुड़ी हुई ज़रूरतें हैं उस पर चर्चा करे। ये उद्देश्य सरकार जी। अरविंद जी ने दिल्ली के कई मुद्दों पर बातचीत की और ये कहा कि 2-3 महीने के अंदर दिल्ली की दशा बेहद ख़राब हो गई। चूँकि आप पार्टी प्रवक्ता भी हैं, स्कूलों की फ़ीस का मामला हो, सड़कों का मामला हो, बिजली पानी का मामला हो, क्या कुछ आप कहना चाहेंगे? क्योंकि गर्मी पीक पर है और दिल्ली की स्थिति क्या है? अब देखिए ना, ये मुद्दा क्या है। लोग परेशान हैं, पेरेंट्स इस भरी गर्मी में प्रोटेस्ट कर रहे हैं, आज भी प्रोटेस्ट कर रहे हैं। मोहल्ला क्लिनिक बंद कर दिया गया, बसों में महरूम किया जा रही हैं महिलाओं को चढ़ने से, स्कूल का बेड़ा गर्क कर दिया, अस्पताल का बेड़ा गर्क कर दिया, दवाइयाँ नहीं मिल रही हैं। इसलिए जनता को नहीं चुना था ना। आपने तो कहा था कि ये बदलती हुई व्यवस्था जो अरविंद केजरीवाल जी ने अच्छे वेलफेयर काम कर, उसको नहीं रोकेंगे। आपने क्या कर रोक दिया, नया कुछ कर नहीं रहे, लोग परेशान हैं। तो मुझे लगता है कि दिल्ली की जनता ने आपने बड़े बड़े वादे किए थे, उस वादों को वोट किया था। आज दिल्ली की जनता परेशान है, त्रस्त है। मुझे लगता है कोरी राजनीति की शवाय, कम से कम जो फ़ायदा अरविंद केजरीवाल दे रहे थे उसको देना चाहिए। कई घंटों का पावर कट दिल्ली के अंदर लग रहा है, उस पर क्या कहना चाहेंगे? मैं वही कह रहा कि हर तरफ परेशानी है, पावर कट लग रहे हैं, पानी गंदा आ रहा है, 1 रुपये नहीं डेवलपमेंट का काम। सर, मैं विधायक भी हूँ, हमारे एरिया में जो डेवलपमेंट काम चले सारा रुक गया। किसी पैसा ही नहीं, जल बोर्ड ने पैसा है, न बीडब्ल्यू ने पैसा है, न इरिगेशन में पैसा है, किसी डिपार्टमेंट 1 रुपया नहीं है। क्या कर रहे हो, खा रहे हो तुम? तो 27 साल से भूखे भेड़िए पहुँच गए जो नोचने के लिए तैयार हैं। मुझे लगता है ये ठीक नहीं है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। संजीव झा, आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता और बुराड़ी से विधायक, कह रहे कि दिल्ली में सरकार बदलने के बाद दिल्ली के अंदर जो समस्याएं हैं वो फिर से मुंह बाई खड़ी है। दिल्ली के अंदर गर्मी के दौरान बिजली पानी का एक बड़ा संकट है। स्कूलों में फीस वृद्धि जिस तरह से की गई, उसके बाद बाउंसर कई गेटों पर लगाने की, स्कूल गेट्स पर लगाने की खबरें सामने आ रही, वाकई अपने आप में कई सवाल खड़े करती है कि दिल्ली अब जा किस ओर रही है। हालांकि बीजेपी का साफ तौर पर कहना है कि दिल्ली में न तो बिजली की कोई समस्या है, न पानी को लेकर कोई क्राइसिस है। इसके साथ साथ जो प्राइवेट स्कूल फीस वृद्धि की बात करते थे उन पर भी लगाम लगाई जा चुकी है। अपने सहयोगी कैमरामैन अनिल के साथ मुकेश गुप्ता, दिल्ली।